अष्टमुडी झील केरल के कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है। कोल्लम का एंशिएंट नाम क्विलन था। क्विलन। यह 2002 में रामसर कन्वेंशन के तहत इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस वेटलैंड डिक्लेयर किया जा चुका है। यह अपने फिशिंग के लिए, बोट हाउस के लिए और अपने बोट पे बने हुए रेस्टोरेंट के लिए, जिसे रिसोर्ट कहते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस होते हैं। टूरिज़्म को तो ये इतना अट्रैक्ट करते हैं कि यहाँ की इकोनॉमी आप देखोगे तो मैक्सिमम टूरिज़्म से ही चलती है। इतना अच्छा रेस्टोरेंट बनाओगे आप, इतना अच्छा बोट हाउस बनाओगे, और यहाँ पे आपको मालूम है जो फिशिंग के लिए जो नेट ये इस्तेमाल करते हैं वो चाइना से हमने सीखा है, और इसका नाम भी रखा गया है चीना वाला। जैसे आपने कभी सुना होगा कि यूपी वाले लोग अपने को कहते हैं यूपी वाला, बिहार वाले कहते हैं बिहार वाला, तो चीन से जो हमने लिया है उसको क्या कहोगे? चीना वाला। तो ये बताता क्या है कि हमने ये कहाँ से सीखा है? चीन से सीखा है। तो चीन से हमने सीखा है, लेकिन हमने ये जो नाम रखा है ये मलयालम में रखा है। मलयालम ये ऑफिशियल लैंग्वेज है केरल का। जैसे तमिलनाडु का तमिल, आंध्र का तेलुगु, केरल का मलयालम, कर्नाटक का कन्नड़। तो यहाँ पे लैंग्वेज जो है ना ये लगभग संस्कृत से लिए जैसे हैं। इस झील का नाम भी आप थोड़ा सा देखो ना, अष्टमुडी। अष्ट शब्द का मतलब होता है 8, और अष्ट संस्कृत शब्द है, तत्सम शब्द है। तत्सम संस्कृत से लिए हुए शब्द और संस्कृत के ही शब्द होते हैं। तो अष्ट मतलब 8, मुडी शब्द जैसे मुंडन होता है तो मुंडन कराना, तो मुडी यानी कि हेड के लिए। तो ये जो झील है ना ये इस तरह से डिवाइड है, लगता है कि ये ऐसे इसको कई सारे हेड हैं, इसलिए इसका क्या नाम रखा गया? अष्टमुडी। और ऑक्टोपस का जो लगभग लेग निकला होता है ना वो भी ऐसा निकला होता है, इसलिए इसको एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है ऑक्टोपस लेक। ऑक्टोपस लेक के नाम से। वो क्यों जानते हैं वो आपने देख लिया। अब इसके बात करते हैं, यहाँ पे मालूम है आपको यहाँ पे एक एस्चुरी बनती है। जब भी वेस्टर्न घाट की रिवर आती है ना तो वेस्टर्न घाट की रिवर डेल्टा नहीं बनाती हैं, ईस्टर्न घाट की रिवर डेल्टा बनाती हैं, क्योंकि ईस्टर्न घाट की रिवर लंबा दूरी ट्रैवल करके आती हैं। ईस्टर्न घाट मतलब पूर्वी घाट में जो नदियाँ गिरती हैं बे ऑफ बंगाल में, वेस्टर्न घाट मतलब अरेबियन सी में जो आके गिरती है, मैं उसकी बात करूँ, इस रेफरेंस में बात कर रही हूँ। तो वेस्टर्न घाट से जो रिवर निकलती है ना, देख रहे हैं वो बहुत कम दूरी ट्रैवल करती हैं, और इधर स्लोप भी बहुत एरिया क्षेत्रफल भी कम होता है, स्लोप भी इसकी तुलना में ठीक बहुत कम दूरी से ऐसे खड़ी सी ढाल सा होता है। तो नदी जब पहाड़ी से नीचे उतरती है ना तो उसमें सेडिमेंट का अमाउंट कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो डेल्टा नहीं बना पाती है, वो एस्चुरीज बनाती है। ठीक है, तो ईस्टर्न घाट में आपको डेल्टा याद रखना है, वेस्टर्न घाट में आपको एस्चुरीज याद रखना है। अब लोकेशन की बात करते हैं, कोल्लम डिस्ट्रिक्ट। आपको नोटिस करना है कि अष्टमुडी लेक केवल एक डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, कोल्लम डिस्ट्रिक्ट। कोल्लम जो क्विलन पोर्ट था, क्विलन पोर्ट ये इसी झील के किनारे थी। किस झील के किनारे? अष्टमुडी झील। अष्टमुडी झील के ऊपर देखोगे आप तो ये वेम्बनाड झील है। वेम्बनाड झील भी 2002 में ही रामसर कन्वेंशन में शामिल किया गया था, और ये साल्ट वाटर की लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया की। लार्जेस्ट तो चिल्का लेक है, और सेकेंड लार्जेस्ट वेटलैंड है आफ्टर सुंदरवन वेटलैंड के। तो नॉर्थ टू साउथ में आपने लोकेशन याद रखना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसमें रिवर देखो कौन सा गिरता है, कोल्लाडा रिवर इसमें गिरती है, और ये भी एस्चुरी बनाती है। ठीक है, और एस्चुरी बनाती है, और इसका जो पानी होता है ना जिससे लगभग वो वेटलैंड दलदल जैसा एरिया बना देते हैं। तो यहाँ पे मैंग्रोव भी ठीक ठाक उग जाते हैं। यहाँ पे कोस्टल एरिया पे जो कोल्लम डिस्ट्रिक्ट है ना, कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में लगे हुए सेक्शन में मैंग्रोव भी अच्छे से उग जाते हैं। और ये पूरा एरिया जो वेस्टर्न घाट आपने देखा है, जो केरल का पूरा ये एरिया है, ये बायोडाइवर्सिटी का हॉट स्पॉट एरिया है। तो जो अष्टमुडी लेक है वो हॉट स्पॉट एरिया में पड़ता है। और यदि एंशिएंट एरा में बात करो तो एंशिएंट एरा में जो क्विलन पोर्ट था, अर्थात जो अष्टमुडी के पास में अवस्थित था, कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित था, जिसका वर्तमान नाम कोल्लम है, वहाँ से 14वीं सेंचुरी में हम चाइना को काजू एक्सपोर्ट करते थे। और इसका उल्लेख किया है इब्न बतूता ने अपनी बुक रेहला में। यू नो अबाउट इब्न बतूता? ये 14वीं सेंचुरी में जब तुगलका डायनेस्टी इंडिया पे रूल कर रहा था, उसमें मोहम्मद बिन तुगलक थे, जिन्होंने साउथ इंडिया में अपनी कैपिटल ट्रांसफ़र की थी दिल्ली से दौलताबाद की तरफ। दौलताबाद महाराष्ट्र में है। तो रेहला मीन्स इब्न बतूता उसमें भारत का पूरा ट्रैवल करे थे। तो इन्होंने इस पूरे एरिया का उल्लेख किया कि कैसे ये चाइना से एक्सपोर्ट करने वाले पोर्ट में, इम्पोर्टेंस पोर्ट में आता। जैसे एक पोर्ट इन्होंने लिखा था
मामल्लपुरम जो महाबलीपुरम वर्तमान का है, जो आंध्रा में पड़ता है। दूसरा पोर्ट कौन सा हो गया? कोल्लम, जिसे कोइलन पोर्ट कहते हैं। और जानते हो आपको मालूम होना चाहिए कि 1502 यानी 1502 में पुर्तगीज़ ने भी इसका उल्लेख किया था। वो भी यहाँ से ट्रेड एंड कॉमर्स करते थे। यहाँ तक कि चाइनीज़ लैंग्वेज मैंड्रीन में जो ग्रंथ लिखे गए हैं, जो इतिहास लिखे गए हैं, जो यात्रा वृत्तांत लिखे गए हैं, 1275 में भी इसका उल्लेख मिलता है। एडी की बात कर रही हूँ, 1275 समझ रहे हो? उसे 13th सेंचुरी, 14th सेंचुरी, फिर डच आते हैं तो 1795 में इसका उल्लेख करते हैं। फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स आते हैं, पुर्तगीज आते हैं, तो लगातार इसका इंपॉर्टेंस बना रहता है, क्योंकि साउथ इंडिया मसालों की, स्पाइसेस की कल्टीवेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, तो यहाँ से एक्सपोर्ट होता था। सो इसकी वजह से इसकी वैल्यू बढ़ गई। और ये पूरा जो एरिया आज केरल आप देख रहे हो, ये कई रियासतों में बटा हुआ था, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट रियासत थी त्रावणकोर रियासत। तो जो अष्टमुडी लेक है वो त्रावणकोर रियासत में आता था, यानी कोल्लम डिस्ट्रिक्ट भी किस में आता था? त्रावणकोर रियासत में। तो ब्रिटिशर्स ने जब 1805 में इनके साथ सहायक संधि किया, और सहायक संधि आप जानते हो लॉर्ड वेलेस्ली, तो इन्होंने सहायक संधि में ये लोग राजा के यहाँ अपनी सेना रखते थे और उसके पूरे खर्च वहाँ के राजा उठाते थे। तो पूरा रेवेन्यू उनका इसी में पूरा खर्च हो जाता था। तो दीवान थे वेलुथम्पी उस समय त्रावणकोर के राजा के दीवान थे। तो इन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ आंदोलन कर दिया, विद्रोह कर दिया, जिसे वेलुथम्पी विद्रोह कहते हैं। 1805 में ये हुआ था। ये पूरा हिस्टोरिकल, पूरा एक मतलब यहाँ से पूरा एक अपना एक खुद का हिस्ट्री समेटे हुए से जैसा लगता है। एस्टमुडी लेक है, ऑक्टोपस जैसा होता है, हाउस बोट, और ये बैक वाटर रिसोर्ट है। बैक वाटर मतलब कि ठहरा हुआ जल होता है, झील का पानी ऑब्वियस है कि ठहरा हुआ होता है। तो इस प्रकार से इनका इम्पोर्टेंस होता है इतना ज़्यादा। हर एक झील अपने आप में डाइवर्सिटी लिए हुए है कि आप जानने लगो तो कुछ भी है।